नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए पर बात करने वाले हैं। स्रोत है पूंजीवाद, मानसिक व्याधि और शोषण का समाधान से कुछ अंश। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल ये कि क्या जरूरत से ज्यादा मतलब बेहिसाब दौलत जमा करने की जो धुन है, क्या वो सिर्फ लालच है या फिर ये कुछ और है? शायद एक तरह की मानसिक उलझन। हाँ, एक भटकी हुई गहरी मानवीय इच्छा। ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। आइए इसी सोच को थोड़ा खोल कर देखते हैं, है ना? स्रोत इसे समझाने के लिए एक बड़ा सीधा सा उदाहरण देता है, एक घर जैसा। अच्छा, कैसा उदाहरण? सोचिए, एक बड़ा सा संयुक्त परिवार है। अब उसमें कोई एक सदस्य है जो शायद ज्यादा ताकतवर है या ज्यादा होशियार है, और वो जरूरत से कहीं ज्यादा खाना या घर का सामान अपने पास जमा कर लेता है। और इस चक्कर में शायद दूसरों को कम मिलता है या वो भूखे रह जाते हैं। स्रोत कहता है कुछ ऐसा ही दुनिया के सीमित संसाधनों के साथ भी हो रहा है। मतलब कुछ लोग अपनी काबिलियत का हवाला देकर जरूरत से कहीं ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि चीजें बराबर नहीं बंटी। स्रोत इससे एक कदम आगे जाता है। ओके, वो क्या है? वो कहता है कि देखो, धरती पर चीजें तो लिमिटेड हैं, सीमित हैं, पर जरूरतें तो सबकी है ना। जी बिल्कुल। तो जब एक इंसान जरूरत से बहुत ज्यादा जमा कर लेता है, तो ये तो होना ही है कि दूसरों के हिस्से में कमी आएगी। स्वाभाविक है। और दूसरों की इस जरूरत को, इस कमी को नजरअंदाज कर देना या शायद देख ही ना पाना, इसी को स्रोत एक व्याधि कह रहा है। व्याधि मतलब एक तरह की बीमारी या मानसिक स्थिति। हाँ बिल्कुल। जैसे ये सोचना कि मैं असीमित जमा कर सकता हूँ जबकि सब कुछ सीमित है। इसमें कहीं ना कहीं एक तरह का असंतुलन तो है ही। और इसे व्याधि कहना, इसका मतलब बड़ा गहरा है। ये सिर्फ किसी को बुरा कहना नहीं है, बल्कि ये इशारा है कि शायद इसे समझा जा सकता है, शायद इसका कोई हल निकल सकता है। अच्छा। जैसे किसी और मानसिक उलझन को समझने की कोशिश की जाती है। स्रोत इस जमाखोरी की इच्छा को सिर्फ लालच नहीं मानता, वो इसे कहता है अनंत बुभुक्षा। अनंत बुभुक्षा मतलब कभी ना खत्म होने वाली भूख। हाँ, इसे अनंत सुख पाने की प्यास भी कह सकते हैं। बिल्कुल। इंसान के अंदर की एक गहरी प्यास या भूख, कुछ पाने की, कुछ बनने की, जो कभी खत्म नहीं होती। स्रोत का तर्क है कि ये जो शक्तिशाली ऊर्जा है, ये अनंत बुभुक्षा, अगर इसे सही दिशा न मिले। सही दिशा जैसे कि ज्ञान बढ़ाना, कोई कला सीखना, आध्यात्मिकता की तरफ जाना, खुद को बेहतर बनाना, अगर इन रास्तों पर ये ऊर्जा नहीं लगती तो वो भटक जाती है। किधर? फिर वो भौतिक चीजों को जरूरत से ज्यादा जमा करने में लग जाती है, और ऐसा करते हुए अनजाने में ही सही वो दूसरों के अवसरों को सीमित कर देती है। सोचिए, अगर यही ऊर्जा सही दिशा में लगे, कुछ नया बनाने में, समाज की भलाई में, तो कितना कुछ अच्छा हो सकता है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग बहुत ज्यादा संपत्ति जमा करते हैं, उन पर उंगली उठाने से ज्यादा जरूरी है कि हम उनकी इस अंदरूनी भटकाव को समझें, क्योंकि स्रोत तो सीधी आलोचना के तरीके पर भी सवाल उठाता है। प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार अपने पुस्तक आज की समस्याएं के तीसरे बिंदु में लिखते हैं, बात बात पर पूंजीवादियों पर जो कटुक्ति वर्षाया करते हैं, उनके मनोभाव का मैं समर्थन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे कार्यों के फलस्वरूप पूंजीवादियों को सतर्क हो जाने का मौका मिल जाता है और वे अधिकतर विज्ञान सम्मत तथा शठतापूर्ण भाव से जनसाधारण का शोषण करने की राह ढूंढ निकालते हैं, जिनके सामने कोई रचनात्मक आदर्श नहीं है। वे मीठी बातों से या धमकी दिखाकर अथवा परिस्थिति के दबाव आदि जिस किसी भी प्रकार से पूंजीवाद को ध्वस्त करने की चेष्टा क्यों न करें, वे सफलीभूत नहीं हो पाएंगे। सही कहा। स्रोत का यही मानना है कि जब आप तीखी आलोचना करते हैं या सिर्फ दबाव बनाते हैं, तो अक्सर होता ये है कि पूंजीपति और डिफेंसिव हो जाते हैं, बचाव करने लगते हैं। हाँ, और फिर वो और ज्यादा सतर्क होकर शोषण के शायद और भी चालाकी भरे, ज्यादा वैज्ञानिक या छिपे हुए तरीके निकाल लेते हैं। अच्छा। ये कुछ ऐसा है जैसे आप किसी तेज बहती नदी को बस रोकने की कोशिश करें, बिना उसे बहने के लिए कोई नया सही रास्ता दिए। वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगी ही, और शायद ज्यादा नुकसान करते हुए निकले। बात तो सही है। तो बिना किसी पॉजिटिव विकल्प के, बिना किसी ऊंचे आदर्श के सिर्फ नेगेटिविटी से बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो फिर अगर आलोचना काम नहीं करती तो स्रोत रास्ता क्या सुझाता है? इस व्याधि का इलाज क्या है फिर? देखिए, स्रोत का नजरिया तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने और सुधारने का है,
भविष्य की तरफ देखने का है। वो कहता है कि इस व्याधि से जो लोग जूझ रहे हैं वो भी आखिर हमारे ही समाज का, हमारे ही मानव परिवार का हिस्सा हैं। अपने ही भाई बहन जैसे। बिल्कुल। उन्हें दुश्मन समझने या नष्ट करने की भावना रखना भी गलत है। स्रोत उसे महापाप कहता है। इसके बजाय हमें उन्हें समझने की जरूरत है। तो तरीके क्या हैं? स्रोत 2 मुख्य तरीके सुझाता है। एक, मानसिक आवेदन, मतलब प्यार से, तर्क से समझाना, बातचीत करना, उनकी सोच को सही दिशा देने की कोशिश करना। और दूसरा है अवस्था का चाप सृष्ट करके, यानी हालात कुछ ऐसे बनाना, सामाजिक या आर्थिक परिस्थितियां ऐसी विकसित करना कि उन पर खुद ब खुद सही दिशा में जाने का एक किस्म का दबाव बने। ये ज्यादा सकारात्मक और टिकाऊ बदलाव ला सकता है। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि जड़ शायद सिर्फ बाहरी सिस्टम में नहीं है बल्कि व्यक्ति के अंदर है। वो जो अनंत बुभुक्षा है उसके गलत दिशा में लग जाने से ये सब शुरू होता है। हाँ, ये एक व्यक्तिगत स्तर पर शुरू होकर एक सामाजिक रूप ले लेता है। और ये नजरिया थोड़ा ज्यादा आशावादी लगता है ना? क्योंकि ये समस्या के मूल कारण पर ध्यान दे रहा है। बिल्कुल। और यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण और मुझे लगता है भविष्य के लिहाज से एक बड़ा सवाल उठता है। जी। अगर ये सच है कि बेहिसाब दौलत जमा करने की इच्छा असल में एक भटकी हुई अनंत भूख है, तो हम मतलब एक समाज के तौर पर क्या कर सकते हैं? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। हम कैसे ऐसे नए, रचनात्मक, सकारात्मक रास्ते बना सकते हैं कि इंसान की ये जो जबरदस्त ऊर्जा है वो सिर्फ व्यक्तिगत संग्रह में न लगकर सामूहिक भलाई की ओर मुड़े। बिल्कुल। नई खोजों की तरफ, कला, विज्ञान या फिर वास्तविक मानसिक या आध्यात्मिक विकास की ओर। हाँ, यह हमें एक ऐसे भविष्य के बारे में सोचने को मजबूर करता है जहां तरक्की का मतलब सिर्फ ज्यादा से ज्यादा चीजें जमा करना ना हो, बल्कि इंसान की जो क्षमताएं हैं उनका सही और ऊंचा विकास हो। शायद एक ज्यादा संतुलित और संभवतः ज्यादा खुशहाल समाज की तस्वीर उभरती है इससे। बिल्कुल। सोचने के लिए एक बहुत ही मजबूत विचार है।